हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। और लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैं गई थी नर्सरी और मैंने थोड़े से नए प्लांट लाए थे और मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं ये देखने में। मैंने वो भैया से जिनकी नर्सरी थी जो वहाँ पर थे उनसे पूछा इसका नाम। एक तो रबर प्लांट है, दूसरे वाले का नाम मुझे उन्होंने कुछ बताया था जो कि मुझे नहीं याद रहा। फिर जो भैया घर पे आए थे बनाने के लिए प्लांटर को, तो उनसे भी मैंने पूछा पर मुझे नहीं याद रहा। तो मेरे साथ है ना एक बड़ी प्रॉब्लम है, अगर कोई चीज़ का नाम मतलब कुछ ऐसा मेरे दिमाग में अटक जाए और मुझे नहीं पता चले कि उसको क्या बुलाते हैं तो मेरे को बड़ी परेशानी होने लगती है। तो फिर मैंने गूगल किया कि इसको क्या बोलते हैं। तो एक्चुअली ये फाइकस है, वो तो मुझे पता था। ये मैं आपको एक ईविल आई दिखा रही हूँ जो कि मुझे मेन डोर पे लगाना है, बट मैं नहीं लगा पाऊँगी। इसके लिए थोड़ा ड्रिलिंग या कुछ तो जुगाड़ बिठाना पड़ेगा जो हस्बैंड ही कर पाएंगे। तो इसलिए अभी ये रखा हुआ है। आते हुए मैं थोड़ी सब्जियाँ लेकर आई थी, तो सब्जियां थोड़ी देर बाद सॉर्ट करूँगी। फ़िलहाल चाय की इच्छा हो रही थी तो मैं ना एक्चुअली अदरक ढूंढ रही थी। तो मैं फटाफट से चाय चढ़ा चुकी हूँ, अदरक डालूँगी और पहले बैठ के चाय पियेंगे, फिर आगे के काम करेंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी। मुझे रह के ये हो रहा था इसका नाम क्या बताया था भैया ने, इसका नाम क्या बताया था भैया ने। तो मैंने इसको गूगल किया तो ये फाइकस है और फाइकस के बहुत सारे वेराइटी होते हैं। तो जो पर्टिकुलर है जो कॉर्नर में लगा हुआ है, एक्चुअली जिसे हम रबर प्लांट बोलते हैं ना, वो भी फिग फैमिली का एक फाइकस ही है, पर उसको कॉमनली रबर प्लांट बोल देते हैं। और जो कॉर्नर में बड़ा सा आपने ट्री देखा वो फाइकस बेंजामिना ऐसा कुछ है उसका नाम। और ये इंडोर प्लांट है एंड थोड़ा सा बुशी बुशी रहता है। इसकी जो लीव्स हैं उसमें ना एक अच्छी शाइन होती है। वाइट फाइकस और एक ब्लैक फाइकस भी आता है, पर उन दोनों से कंपैरेटिवली ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये एक लश ग्रीन ट्री जैसा इसका लुक है और लीव्स काफ़ी ज़्यादा शाइनी रहते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे को अच्छा लग रहा है। आप मेरे को बताना आपको कैसा लग रहा है। और ये है एक इंडोर प्लांट जो हम लोग कल लेकर आए थे, इसका प्लांटर प्लेट एंड देन दिस प्लांट। मुझे इसका नाम नहीं पता, उन्होंने मुझे 3-4 बार बताया। झरेरा झबेरा कुछ ऐसा अजीब सा नाम था, मैं भूल गई। तो एक ये है, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक दूसरा हम लोग एक ये वाला रबर प्लांट है ये तो ये यहाँ के लिए रखा है। फ़िलहाल अभी 2 अंदर के लिए यही वाले प्लांट है और 2 बाहर के लिए लगाए हैं, वो और 2 प्लांट हम लोगों ने घर के बाहर भी लगाए हैं। ये तो ये है नेक्स्ट डे के क्लिप। हम लोग कुछ ज़रूरी काम से बाहर निकले थे एंड फिर बातों बातों में हस्बैंड ने पूछा कि ये 2-4 टी शर्ट्स क्यों तुम रोटेट करती रहती हो। मैंने कहा कि टी शर्ट्स मेरे पास अभी है नहीं। तो ये वाज लाइक कि अरे क्या बात कर दी, चल मैं तेरे को दिला के लाता हूँ। तो वो मेरे को लेके गए थे ज़ूडियो और फिर हमने कपड़े खरीद लिए। गाड़ी में आके हम लोग बैठे बातें कर रहे थे। फिर पता चला कि यार कनागत चल रहे हैं, वो मुझे वेस्ट साइड ले जाने वाले थे और भी दूसरे कपड़े लेने के लिए, क्योंकि ज़ूडियो में साइज़ का बड़ा इशू है, साइज़ वहाँ पे आउट हो चुके थे। बट जैसे ही याद आया कि कनागत चल रहा है तो फिर हम लोगों ने वेस्ट साइड का प्रोग्राम छोड़ दिया और ये वाले कपड़े भी मैंने अभी तक ट्राई नहीं करे। और ये पार्सल आ गया है। एक्चुअली मैंने आपको शूज़ का बताया था ना, शानू लो, तो वो शानू और खुशी के शूज़ मंगाए थे इनके डैड ने। दोनों का एक नंबर ऊपर आ गया था। तो जो शानू वाला था वो खुशी को फिक्स आ गया था, तो खुशी अब वो पहन रही है। उसका यहाँ रखा ही हुआ है। बेटा अब इसे यहाँ से निकाल लो, अपने पास रख लो। तो ये रोज़ गोल्ड वाला था, ये इसको ठीक आ गया है। एंड शानू जो है वो तुम्हारा वो सिल्वर वाला है ना? हाँ जी, पहन के दिखा। हाँ। और ये है थोड़े से न्यू कंटेनर। मैं एक्चुअली अभी ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ मेरी पैंट्री। तो पहले भी ऑर्गेनाइज़ की थी जब इस घर में आए थे, लेकिन वो तब से यूज़ होते होते ऊपर से मैंने नए कंटेनर भी मंगा लिया ना, तो अभी से दोबारा ऑर्गेनाइज़ करने का टाइम आ गया है। और अनार है ना, यूँ तो सेहत का भंडार है, गुणों का खान है, पर यूजुअली हम लोग उसे नहीं खाते क्योंकि इसको छीलने में बहुत आलस आता है। तो एक ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ इन केस यू ऑलरेडी डोंट नो। तो इसको ऊपर से इस तरह आपने देखा, मैंने 4-5 स्लिट लगा के क्राउन जैसा निकाल लिया और फिर अंदर जहाँ जहाँ वाइट लाइन थी उसके अलॉन्ग विद मैंने स्लिट्स लगा दिए हैं अनार में, और इससे इसका जो बीच वाला हिस्सा होता है वो आराम से निकल आता है। एंड देन इसके आप दाने निकाल लीजिए। ईजीएस्ट ट्रिक है और इसकी वजह से मैं अभी अनार आसानी से निकाल लेती हूँ। तो अनार मैं छील रही हूँ एक्चुअली सैलेड के लिए। आप
ऑलमोस्ट हर व्लॉग में मुझे सैलेड बनाते हुए अभी देख रहे हो, क्योंकि ऑफ लेटली घर में ये काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाने लगा है। जल्दी से बन जाता है और हेल्दी तो रहता ही है, बट मैं थोड़ा थोड़ा सा ना चेंज करती रहती हूँ। जैसे आज मैं बना रही हूँ छोले का, और इसके साथ मैं ये सोक्ड आमंड्स ऐड कर रही हूँ। मैं नट्स भी अलग अलग डालती रहती हूँ, कभी आमंड डाल देती हूँ तो कभी वॉलनट्स। बाकी जो सैलेड के कंपोनेंट होते हैं वो मोस्टली सेम ही रहते हैं, लेकिन ये जो रहता है, जो नट रहता है, वो मैं बदल देती हूँ। थोड़े से फ्रूट्स बदलने की कोशिश करती हूँ। एक एप्पल तो है जो हर एक में जाता है, बट कभी मैं ग्रेप्स ऐड कर देती हूँ। आज अनार ऐड कर दिया है। और साथ ही आज मैं बना रही हूँ छोले वाला। पिछली बार मैंने उबला दाल का बनाया था, चना दाल का, और एक बार मैं कॉर्न का बनाया था। तो ये 2-3 चीज़ें चेंज कर देने से थोड़ा सा चेंज भी फील होता है, एंड इट इज़ अ बोल ऑफ गुडनेस। सबको अच्छा भी लगता है, फटाफट से बन जाता है। और थोड़ा बहुत खा पी लिया है। यहाँ शर्मा जी जा रहे हैं शानू को उसकी ट्यूशन क्लास छोड़ने के लिए। आजकल बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो रही है। शानू के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमारा टाइम टेबल बनता है। उसको जितने घंटे जहाँ जाना है उस हिसाब से फिर हम अपना टाइम देख लेते हैं कैसे एडजस्ट करना है। तो मैंने थोड़ा सा सैलेड बना लिया था। शानू खा के चली जाएगी, आज उसे डब्बे की ज़रूरत नहीं है, आज उसकी रेगुलर क्लास है। जब ज़्यादा घंटों की क्लास होती है तो फिर मैं उसे डब्बा भी बना के दे देती हूँ। और क्योंकि मैंने अभी जो मेरा पैंट्री है वो सेटअप करना है तो थोड़ा वक्त लग जाएगा, तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले या तो थोड़ा सा पका के कुछ खा लिया जाए, जिससे मुझे आगे फिर काम करने की एनर्जी रहे, और काम से फ्री होते ही मुझे वो खाना बनाने की प्रेशर ना आए। या कभी कभी मैं खाना ही पहले बना के रख देती हूँ कि मैं थक चुकी होंगी, उसके बाद मुझसे खाना बनेगा नहीं, तो पहले खाना बना दिया, फ्री हो गए, काम कर लिया तसल्ली से, और खाना फिर बाद में रेडी मिलता है तो बड़ा मज़ा आता है। तो मेरी पैंट्री का आप लुक देखें। जब मैं इस घर में आई थी तो मैंने ये सेट की थी, लेकिन पिछले पूरे 1 महीने मेरी तबीयत अच्छी नहीं रही, हम ट्रैवल भी कर रहे थे, बच्चों के एग्ज़ाम्स भी आ गए, और मैंने काफ़ी सारे नई चीज़ें भी मंगा ली, तो पूरी हालत इसकी खस्ता हो चुकी है। और पैंट्री मैंने पूरी खाली कर ली है, ढेर सारा सामान है यहाँ पर। एंड यहाँ अभी सामान है, सिर्फ बीच के 2 शेल्फ खाली हुए हैं, अभी ऊपर भी थोड़ा सामान है, एंड नीचे भी थोड़ा सामान है। ये 3 कंटेनर मैंने IKEA से मंगाए हैं, तो इसमें मैं बड़ा बड़ा जो ज़्यादा क्वांटिटी का सामान होता है वो रखने वाली हूँ। तो मैं सोच रही हूँ, ऑलरेडी सिर्फ 2 को खाली करने से ये सारा भर गया है, तो ये 2 को ही मैं पहले अरेंज कर देती हूँ, सो दैट ऊपर नीचे के लिए मुझे थोड़ा यहाँ पर स्पेस अवेलेबल हो जाए। ये पूरा भरा हुआ रखा है, एंड वहाँ पे भी सारे ढेर सारे डब्बे रखे हुए हैं, तो फटाफट पहले इतने को सॉर्ट कर लेना ठीक रहेगा। और आप यकीन नहीं करोगे, मेरे को है ना ये जो मेरे बड़े बड़े कंटेनर्स का जो सामान होता है, जैसे चावल हो गया, आटा हो गया और चीनी हो गया, इसके लिए मैं कंटेनर बहुत वक्त से ढूंढ रही थी। तो मैंने पहले अमेज़ॉन से मंगाए थे, बट वो थोड़ा साइज़ का मुझे ऐसा लग रहा था कि 5 बोल करके वो 3 जैसा ही लग रहा है, मतलब 5 किलो कैपेसिटी बोल के 3 किलो जैसा कैपेसिटी लग रहा था, छोटे लग रहे थे, तो मैंने फिर वो रिटर्न कराए। उसके बाद मैं देख रही थी कुछ एक बड़े अच्छे लगते थे, बट वो थोड़े एक्सपेंसिव लगते थे, तो मैंने अभी तक 2 डब्बे मंगाए और रिटर्न भी हो चुके हैं, कुछ कुछ इशू उनमें था। तो फाइनली आई रिजॉर्ट टू IKEA, और वहाँ पे मुझे ये वाले कंटेनर मिल गए। प्राइस मुझे याद नहीं है, बट ये अच्छे आ गए। मैंने एक जैसे फिर 3 ले लिए हैं। एक तो इनमें ना व्हील है, तो नीचे भी अगर रख दें तो कोई टेंशन नहीं है, और दूसरा ये एकदम ही एयर टाइट टाइप के हैं। इसकी लिड बहुत क्लोज स्नगली फिट होती है, तो इसमें मैं टेंशन फ्री होके आटा, चीनी जैसी चीज़ें रख सकती हूँ।
और ये जो अभी मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ ना, ये मेरे पास कितना सामान अवेलेबल है उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। हर महीने इतना ही राशन हो ऐसा नहीं होता है। और जो डिब्बे आज कम भरे हुए हैं वो जब भर आ जाएगा उसका पैकेट नई ग्रॉसरी में तो वो फुल भर जाएंगे, और शायद जो अभी छोटे डब्बे में रखा हुआ है वो बड़े डब्बे में चला जाएगा। तो ये बदलता ही रहेगा, बट ये मैंने एक बेसिक सेटअप अभी के लिए कर लिया है जिससे कि मुझे सब कुछ दिखता रहे। मैंने स्टिकर्स भी मंगा के रखे हुए हैं, बट अभी मेरे पास वाइट मार्कर नहीं है। तो मैं जब भी बाहर जाऊंगी बच्चों की स्टेशनरी लेने के लिए तो उसी दिन वाइट मार्कर लेकर आऊँगी और फिर इनको मैं लेबल भी कर लूँगी। वैसे मुझे लेबलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी इतना वक्त हो गया मुझे किचन में काम करते हुए कि देखते ही समझ आता है कि ये क्या है। बट कभी कभी दूसरे लोग भी किचन में हेल्प कराते हैं तो उनको नहीं पता पड़ता है, तो लेबल करना इसलिए इट्स अ गुड प्रैक्टिस। तो मैंने अमेज़ॉन से मंगाने थे स्टिकर्स, वो तो मंगा लिए हैं, बट जब चक्कर लगेगा स्टेशनरी का तब लेबलिंग होगी। अभी नीचे मैंने पूरा क्लियर कर दिया, एकदम क्लीन कर दिया है, कुछ नहीं रखा है नीचे। तो मैं यहाँ पहले वैक्यूम कर दूँ, उसके बाद मैं पोछा भी लगाऊंगी यहाँ पे, और फिर वापस से तसल्ली से शुरू करूँगी नीचे से ऊपर की तरफ सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना। और वीडियो में जो भी आपको टूल्स एंड इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं उनके लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट करने की कोशिश करूँगी। आप किसी में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप चेक कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर कुछ एक चीज़ें हैं ना मीशो से भी हैं, और मीशो का लिंक नहीं होता है, कोड होता है। बट काफ़ी वक्त हो गया है मुझे ये चीज़ें मंगाए हुए, तो आई एम नॉट श्योर कि सेम कोड अभी एप्लीकेबल होगा कि नहीं। तो बस जो मीशो के प्रोडक्ट्स हैं उसका मैं नहीं कोड अपडेट कर पाऊँगी। तो यही वाला वो कंटेनर है जो मैं आपको पहले बता रही थी कि मैंने मंगाया था, जो 5 लीटर तो लिखा हुआ था पर देखने में ये 3 लीटर जैसा ही लग रहा है। तो ये मैंने 3 मंगाए थे, आटा, चावल, चीनी के लिए। बट फिर मेरे को ये देख के काफ़ी छोटे लगे तो मैंने 2 रिटर्न कर दिए। एक मैंने रख लिया था बिकॉज़ मखाने भी मैं ज़्यादा ही लाती हूँ, वो रखने के लिए फिर मैंने एक रख लिया था। और अभी यहाँ पर चीनी, आटा वगैरह सब मैं स्टोर कर दूँगी। हाँ, चीनी में है ना, मैं अब हमेशा ही लौंग ऐड करती हूँ। एक्चुअली हम लोग जब इस घर में आए थे तो जो नए जगह होते हैं वहाँ पर चींटियाँ बड़ा परेशान करती हैं। तो मैंने आपसे शेयर किया था कि चींटियाँ बहुत आ रही हैं, और स्पेशली चीनी के डब्बे को तो छोड़ती ही नहीं है। रोज़ रोज़ मुझे टेंशन होती है जब भी मैं डब्बा खोलती हूँ। तो मेरे बहुत स्वीट सब्सक्राइबर ने, मुझे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बुरा फील होता है कि मुझे उनका नाम याद रखना चाहिए था, सो दैट मैं आप सभी को उनका नाम बता पाती। उन्होंने मुझे ये बहुत अच्छी सलाह दी थी कि आप लौंग ऐड कर दो तो चींटियाँ नहीं आएंगी। एंड वो दिन है और आज का दिन है, चीनी में मैंने चींटी नहीं देखी, टचवुड। ये लौंग का ट्रिक काम करता है। और चावल में मैंने बे लीफ के पत्ते ऐड कर दिए हैं, इससे कुछ भी बग्स वगैरह चावल में नहीं आते हैं। तो मैंने जब भी मीशो से डब्बे मंगाए थे ना तो सभी कुछ ब्लैक ही मंगाया था, पर पता नहीं क्या हुआ मेरे दिमाग में ऐसा आया कि सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो गया, थोड़ा सा कलर एलिमेंट भी रखना चाहिए। तो मैंने ये वाले जो हांडी जार है ये ग्रीन कलर के मंगा लिए। ग्रीन भी नहीं है, टील कलर है, ये सी ग्रीन आप इसे कह सकते हो। अभी मैं जब पैंट्री ऑर्गेनाइज़ कर रही थी ना तो या तो चीज़ें ब्लैक हैं या तो चीज़ें वाइट हैं, तो इस ग्रीन को देख के मुझे थोड़ी सी चिढ़ हो रही थी, अपने पे ही झेप आ रही थी कि पता नहीं क्या क्या सोच के कभी कभी मैं बड़ी अजीब सी चीज़ें मंगा लेती हूँ। जो उस वक्त तो मैं बहुत ज़्यादा बहुत हैप्पी फील कर रही होती हूँ उस बारे में कि हाँ ये अच्छा लगेगा, लेकिन जब हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बाद में बहुत रिग्रेट करती हूँ कि ये ठीक नहीं था। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा जो
मतलब अपना इतना ज़्यादा क्रिएटिव दिमाग लगाने से अच्छा था कि जो बेस्ट सेलर मिल रहा था वही ले लेते। तो ये नहीं होता। अब सारी किचन ठीक लग रही है, ये थोड़ा ग्रीन मुझे अजीब सा लग रहा है, पर डब्बा है, डब्बे का काम तो कर ही रहा है। यहाँ खुशी हेल्प करा रही है मेरी। वो जो रैक जो आप देख रहे हो ना, एक ट्रॉली जैसा है ये, तो इसमें मैं आटा चावल प्याज और लहसुन एंड आलू वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं पहले इसमें डायरेक्टली रख देती थी, बट वो प्याज के छिलके विलके झड़ते हैं तो गंदगी होती है, तो खुशी उसको लाइन कर रही थी। और ये वाला जो कंटेनर है ना, इसके अंदर मैंने सब एक्स्ट्रा जो भी है, जैसे ये पैकेट खुल गया था तो ये रख दिया है, एक्स्ट्रा चाय का पत्ती है ये रखा हुआ है। ये मैं हमेशा से ही एक तो मेंटेन करती हूँ। अभी एक ही रखा है, पहले मैं इसमें भी रखती थी एक्स्ट्रा सामान, बट अभी ज़्यादातर सामान आ चुका है डब्बों के अंदर। जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सारी मैं उस वाली जगह पे रख दूँगी जो इजीली अप्रोचेबल नहीं है। मुझे यहाँ रखने के लिए भी चेयर के ऊपर खड़ा होना पड़ रहा है, पर ये चीज़ें मुझे चाहिए नहीं होंगी। कुछ 15 दिन में एक बार शायद यहाँ से कुछ लेने की ज़रूरत पड़े। सभी रीफ़िल करने वाले यहाँ पे चीज़ें हैं। और यह है उत्तम रसोई स्पाइसेस, इन सबको मैं एक साथ रखती हूँ। और इसके पीछे 2 वजहें हैं। एक तो ये मसाले बहुत ही प्योर हैं, ये मेरा अपना ही ब्रांड है, तो मसाले बहुत अच्छे, इनकी खुशबू बहुत अच्छी है, तो मैं नहीं चाहती कुछ भी मिक्स मैच हो, तो मैं एक कंटेनर में लॉक करके रख देती हूँ। दूसरा, मैं इनको कंटेनर में डाल के इसलिए नहीं रखती अलग से, सो दैट मैं आपको ये मसाला दिखा पाऊँ। अब एक बिज़नेस है तो मैं चाहूँगी भी ना सेल्स आएँ, और आपने अभी तक नहीं ट्राई किया है तो मैं ये भी चाहूँगी कि बीइंग माई सब्सक्राइबर आप एक अच्छा मसाला ट्राई करें। तो आपको दिखाने के लिए उसकी जो पैकेजिंग है, आउटर पैकेजिंग, मैंने वो नहीं निकाली है। और पैंट्री मैंने पूरी तैयार कर ली है। ये फाइनल नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अभी और बर्तन हैं, ये धुलेंगे और जैसे जैसे और ग्रॉसरी आएगी उस हिसाब से यहाँ पे और नया सामान आता जाएगा। बट फ़िलहाल के लिए अभी जितना मेरे पास ग्रॉसरी था उस हिसाब से ये पैंट्री मैंने सेटअप कर लिया है। नीचे ये तीनों मैंने पहले नीचे रखे थे क्योंकि इसमें ना व्हील हैं तो इसको आराम से खिसकाया जा सकता है। बट देन हस्बैंड ने कहा कि इसको नीचे ही रख देंगे तो रोज़ रोज़ आटा चावल निकालने से बेकार में तुम थक जाओगे, तो ये ऊपर रख दो, ये यहाँ अच्छे भी लग रहे हैं। एंड ही वाज सो राइट। तो ये मैंने आटा चावल चीनी के कंटेनर यहाँ पे रख दिए हैं। चीनी मेरे पास थोड़ी पिछली बार भी रखी हुई थी और इस बार भी आ गई तो ज़्यादा हो गई है। और आटा एक ऊपर रखा हुआ है, सारा नहीं खोलना चाहती मैं, वरना फिर ना वो बेकार में ख़राब होता है, तो वो पैकेट में ही ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये बेसिक। और ये एक ऐसे ये रोटेट होता है और इसमें सारी मिसलीनियस चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट डेली हम लोग यूज़ करते हैं एक्सेप्ट दिस। ये भी यूज़ कर लेते हैं अगर कॉफ़ी वगैरह को मीठा करना है। बच्चे च्यवनप्राश लेते हैं। कॉफ़ी ये स्लीपी आउल का है, मैं इसको पीस करके यूज़ करती हूँ। देन कॉफ़ी मेट एंड देयर इज़ आवर कॉफ़ी मेकर, ये मैं निकाल लूँगी, अभी बाहर मैंने जगह बना दी है। एंड देन अगेन दिस शुगर इज़ फॉर कॉफ़ी। ये थोड़ी टॉफ़ियाँ मैं लाई थी पर इसे कोई खा नहीं रहा है, मुझे लगा था कि जैसे हमको पसंद आते थे वैसे बच्चों को पसंद आएंगे। एंड देन आंवला चूरन हम लोग खाते हैं तो उसके थोड़े ज़्यादा पैकेट्स हैं। ऊपर आ जाए तो यहाँ आप जितना भी देख रहे हो एक आधे को छोड़कर, जैसे ये है सोया ग्रैन्यूल्स एंड देन ये है दलिया। इसके अलावा बाकी सब मैंने ना यहाँ मसाले रखे हुए हैं कि दिखते रहे हैं एक्स्ट्रा जो भी रहता है। मैंने थोड़े मसाले ना यहाँ पे भी रखे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन ये एवरीडे में यूज़ होते हैं। और थोड़ा जो किचन है ना फैला हुआ है, आपको जहाँ तहाँ गंदगी दिखेगी प्लीज़ डोंट माइंड दैट। तो लेकिन एक्स्ट्रा रहता है ना, वो पैकेट बड़े होते हैं तो वो भरने के लिए। ये धनिया बिल्कुल खाली हो रखा है, धनिया मैं खुद पीसती हूँ तो इसलिए मैं अखा लेकर आई हूँ। जीरा मेरे पास बहुत सारा हो गया है तो पीछे ये भर दिया है क्योंकि ये है ना एक्चुअली रखा हुआ था इसके अंदर और मुझे पता नहीं चला, मैं इस बार भी ले आई। इसीलिए मुझे पेंट्री ना सेट करना था कि दिखता रहे कि क्या क्या है। तो ये यहाँ पे सारे मैंने जानबूझकर स्पाइसेस रखे हैं और यहाँ पर सारी वो चीज़ें हैं एक आधी को छोड़कर, जैसे ये और ये एंड दिस। बाकी ये पीछे रखे हुए हैं दाल एंड ऑल, जो ज़्यादा है जो उसमें आया नहीं।
पीछे सभी वो चीज़ें हैं जो ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग लेकर आते हैं। एंड देन यहाँ बीच में सब तरह की दालें हैं, पीछे सब होल है, लाइक चना हो गया, राजमा, छोले, वो सब हो गया। और वो दालें जो मैं एक्स्ट्रा लेकर आती हूँ, ये स्प्राउट के काम आती है। एंड तुअर दाल थोड़ी ज़्यादा खाई जाती है, वैसे तो मसर दाल भी हम लोग ज़्यादा ही खाते हैं। एंड देन ये वाली दाल भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो ये भी मैं एक्स्ट्रा ही लेकर आती हूँ। और इसके अंदर क्या है, यस, सोया। तो ये तो हो गए जो पैंट्री का रेगुलर सामान रहता है। इधर ये दोनों मैं पहले चाह रही थी कि इनको ये नहीं रखूँगी, लेकिन फिर मैंने ये रख ही लिया है क्योंकि ये मैं बहुत वक्त से यूज़ कर रही हूँ। एक में बेसन रहता है और एक में रहता है मैदा। मुझे थोड़ी इसकी आदत भी है और इसमें ना 1 किलो का पैकेट अच्छे से भर जाता है। मैं नए कंटेनर लाऊंगी अगर, तो ये दोनों को रिटायर कर दूंगी। एंड देन ये पीछे जो है ये भी एक लेज़ी सूजन, वैसे तो ये केक डेकोरेट करने का जो यू नो क्या कहते हैं इसे, इसके ऊपर केक डेकोरेट करते हैं, पर मैं ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती क्योंकि मैं थोड़ा टी टाइम केक वाला जैसे बनाती हूँ। तो अभी मैंने इसको यहाँ यूज़ कर लिया। इसके ऊपर सभी तरह के ऑयल है, तिल का तेल, ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सभी। एंड दूसरा ऑयल मैं यूज़ करती हूँ ये सफोला गोल्ड, तो ये ऊपर रखा हुआ है क्योंकि ये मैं किचन में रिफ़िल कर लेती हूँ। ये सभी एक्स्ट्रा है, सैशे ऑफ ऑयल एंड ऑल, और दूसरे सैशे वगैरह इसके अंदर है। और सभी जो खुल चुके हैं वो पैकेट इसके अंदर है, एक्स्ट्रा आटा। और बस ये दिखाना आपको भूल गई मैं। बाय द वे ये वाले डब्बे मैंने ख़रीदे थे अमेज़ॉन से, और ये वाले डब्बे मीशो के हैं। ये वाले सेलो के हैं, ये अमेज़ॉन से लिए थे। ये वो शेज़वान चटनी जैम वगैरह होता है, वो सब खाली हो जाते हैं ना ऐसे ऐसे, तो मैं इसका ये हटा देती हूँ, यानी ये मैं पेंट कर देती हूँ। ये भी एक ऐसे, ये भी खाली हुआ है, ये मैंने रखा हुआ है, और एक आधा खाली और हो जाएगा तो फिर मैं इस तरह से इसको बना देती हूँ। ये अच्छे लग रहे हैं पैंट्री में। ये वाले भी मीशो से ख़रीदे थे, ये वाले भी मीशो से ख़रीदे थे काफ़ी पहले इस किचन के लिए, बट इस किचन में सजे अभी हैं। एंड यहाँ पर और थोड़ा सामान। तो ये हो गया आज हमारी पैंट्री तैयार। एंड यस, ये वाला कंटेनर, इसमें मखाने भरे हुए मैंने, तो ये मैंने ख़रीदा था अमेज़ॉन से। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये देखें। लेकिन इसकी ना कैपेसिटी इतनी नहीं है कि इसमें आटा चावल वगैरह रख सकें, थोड़ा छोटा है। अगर आपके घर में कम क्वांटिटी आपको लगती है तो आप ये है ना ले सकते हो। ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर एक कप भी आता है जो कि मैंने इसमें रख दिया है, एक मेजरिंग कप भी आता है। तो ये हो गई है पैंट्री तैयार। और आज कितनी साफ़ लग रही है, एंड ऐसा लग रहा है कि इतना भी सामान नहीं है, वरना सामान है ना यहाँ नीचे नीचे रखने लगी थी मैं, क्योंकि दिल में वही था कि मुझे ये पैंट्री ऑर्गेनाइज़ करनी है। जब इस घर में हम लोग पहले आए थे तब मैंने ये पूरी सेट करी थी, लेकिन उसके बाद यूज़ होते होते वापस से फैल गया। एंड मैंने और नए डब्बे वब्बे मंगा लिए थे तो उस हिसाब से भी फैल गई। तो अभी ये लग रही है एकदम साफ़ सुथरी। हाँ, मुझे ये एरिया साफ़ करना है, पर शायद आज करूँगी, नहीं करूँगी, अभी नहीं करूँगी। टाइम मिलेगा तो आज कर लूँगी, अदरवाइज़ कल। और हाँ, यहाँ नीचे की साइड देखिए तो मैंने ये स्टैंड भी अमेज़ॉन से लिया था, और इसके ऊपर मैं ज़्यादातर मेरे नॉन स्टिक बर्तन रख देती हूँ। अच्छा है ये, इसके ऊपर काफ़ी सारे बर्तन आ जाते हैं। एंड ये भी एक स्टैंड है जो, और ये एक स्टैंड है, ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिया था। इसमें भी व्हील्स हैं तो इसको निकाला जा सकता है। इसमें मैं ज़्यादातर आलू, प्याज, लहसुन, ये सब चीज़ें रखती हूँ। और नीचे थोड़ा सा गार्बेज बैग भी। तो ये मैंने बिल्कुल नीचे के सेक्शन में रखा हुआ है। पहले मैंने ये यहाँ सामने रखे हुए थे, लेकिन अभी यहाँ रख दिया है। तो थोड़ा सा एकदम ही ऐसे खोले ना तो खचाखच भरा हुआ ऐसी फीलिंग नहीं आती। थोड़ा सा एम्प्टी रहने से ना थोड़ा स्पेस वाली फीलिंग आती है। और मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मैं पता नहीं भाव में आके ख़रीद लेती हूँ और बाद में मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत नहीं थी। ऐसे ही ये एक मसालादानी है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी है और ये ब्रास की है। एंड इट्स अ ब्यूटी, वन ऑफ अ काइंड। इतनी सुंदर ये लग रही थी कि मुझे पता था घर में 2 मसालादानी रखी हुई हैं, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी तो मैंने ये ले लिया। एंड ये सच में बहुत अच्छी लग रही है। नाउ मैं इसे यूज़ करना चाहती हूँ, बट मैं इसके अंदर ना वो हल्दी मिर्ची पाउडर नहीं डालना चाहती, क्योंकि उससे फिर ये बार बार धुलेगी और उससे फिर ख़राब होता है। तो इसलिए
इसलिए मैंने ये जो खड़े मसाले हैं, ये मेरी पहले जो आप देख रहे हो ना मसालादानी, ये प्लास्टिक की है। तो मैंने सोचा चलो अभी टाइम आ गया है कि इसको भी बाय बाय कर दिया जाए, और मसाले मैंने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो अभी खड़े मसाले के लिए ये ब्रास वाला मसालादानी यूज़ होगा, और इससे है ना ये बार बार धुलेगी भी नहीं, एंड इसकी ब्यूटी बरकरार रहेगी। एंड ड्रॉर खोलते ही इसके ऊपर जो शाइन आती है ना, दिल खुश हो जाता है। और ये जो हेक्सागन वाले कंटेनर्स आप देख रहे हो, ये ग्लास कंटेनर्स हैं। ये मैंने अमेज़ॉन से ही मंगाए थे, और ये बहुत बहुत पुराने हैं। ये मैंने मंगाए थे जो मेरा पुराना वाला घर था ना, उसका जो स्पाइस वाला ड्रॉर था उसमें फ़िक्स करने के लिए, बट ये थोड़े से टॉल आ रहे थे, उसमें आ नहीं रहे थे, तो फिर मैंने निकाल दिए। और इसके बाद फिर आई थॉट कि इन्हें मैं फ्रिज में अरेंज कर देती हूँ, बट रेफ्रिजरेटर का जितना विथ है उससे थोड़े ही बिल्कुल मतलब नाखून जितने बड़े ये थे, तो ये उसमें भी फिक्स नहीं हुए। देन आई थॉट कि इसकी जगह यहाँ वहाँ कहीं नहीं है, ये मेरी नई पैंट्री में लगेंगे। तो मैंने फिर इनको साफ़ करके रख दिया था। और अभी जब मैंने पैंट्री ऑर्गेनाइज़ कर ली, तो प्लान नहीं था, बट फिर मुझे एकदम से याद आया कि वो वाले कंटेनर भी मेरे पास रखे हुए हैं। तो ये जो आप ड्रॉर देख रहे हो ना, ये साफ़ करने का आज इंटेंशन नहीं था। मैं सोच रही थी किसी दिन अच्छी तरह से पूरी किचन को सेट करूँगी ना, उस दिन आपको ऑर्गेनाइज़ किचन का टूर दूँगी। वैसे मुझे बताइएगा आपको ऑर्गेनाइज्ड किचन मैंने कैसे सेट किया है, वो देखना है तो मैं उसका फिर वीडियो बनाऊंगी, नहीं देखना है तो फिर नहीं बनाऊंगी। तो मैं उस हिसाब से मैंने ये छोड़ा हुआ था, बट देन आई थॉट कि यार लगे हुए हैं तो चलो ये भी कर ही लेते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट ड्रॉर है, यहाँ पे सब तरह के मैं मसाले रखती हूँ। ईजी एक्सेस है, गैस के पास एकदम फर्स्ट ये ड्रॉर पड़ता है, तो बड़ा आसान हो जाता है। ये जो आप कंटेनर देख रहे हैं ना, राउंड वाले सिल्वर लिड, ये मैंने ख़रीदे थे डी मार्ट से। तो पहले डी मार्ट में ना ये 4 का सेट आता है, और पहले ये शायद 79 रुपीज़ का आता था, और फिर इन्होंने इसके प्राइस बढ़ा दिया तो 89 रुपीज़ का आने लगा। एंड अभी तो शायद 99 रुपीज़ का 4 का सेट आता है। तो हर महीने की ग्रॉसरी में एक एक ला करके मैंने ये पूरा सेट बनाया था। बट देन इसके ना थोड़ा क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसका जो लिड है वो प्लास्टिक का है, और इसके ऊपर बस एक पॉलिश की हुई है सिल्वर सी, तो ऐसा क्रोम जैसा स्टेनलेस स्टील का ढक्कन हो ऐसी फील आती है, बट एक्चुअली है नहीं। तो वो धुलते ना थोड़े से स्क्रैच हो जाते हैं। तो मैंने अभी ये लाना बंद कर दिया है, वरना मैं पहले सोची थी पूरा अपना ये ड्रॉर इसी से भर दूंगी, देखने में बड़ा अच्छा लगेगा। पर अभी मैं और नहीं लाने वाली हूँ ये। तो आपने अभी देखा मैंने मेरा जो फर्स्ट ड्रॉर है उसे अरेंज कर लिया है, और ये ऐसा अरेंज किया था, लेकिन अभी ये बदल चुका है, क्योंकि जैसा इस्तेमाल पड़ता है उस हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज मुझे लगता है किचन में हर रोज़ ही होता है। ये मेरे पास एक टी कॉफ़ी कंटेनर का सेट रखा हुआ था, तो कॉफ़ी तो खुला नहीं रख सकते, वो एकदम ही जम जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन टी के पाउचेस रख दिए हैं, और टी कॉफ़ी यहाँ पे लगा दी है। मुझे बताना कैसा लगा आपको नया सेटअप, कोई फीडबैक हो तो दीजिएगा।